वेलकम टू पारिवारिक स्टोरी। क्या दोस्तों आपको पता है अभी के टाइम पर क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है? चीन टपाक डमडम। रात के करीब 9 बजे राजीव बाबू अपनी चमचमाती मर्सिडीज कार में ऑफिस से लौट रहे थे। जैसे ही कार घर के मुख्य फाटक में घुसी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें सैल्यूट करते हुए कहा, साहब, एक महिला आपके लिए लिखी गई चिट्ठी लेकर न जाने कब से यहाँ भटक रही है। वह बार बार आपसे मिलने का अनुरोध कर रही है। मेरे मना करने के बावजूद वह यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है। राजीव बाबू ने गार्ड की बात सुनकर हैरानी से उस महिला को बुलाया और पूछा, आप कहाँ से आई हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? किसने मुझे यह चिट्ठी लिखी है? महिला ने कंपकंपाते हाथों से बिना कुछ अधिक कहे राजीव बाबू को एक चिट्ठी दी और मध्यम आवाज में सिसकते हुए बोली, साहब, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। आपके पिताजी ने मुझे यह चिट्ठी देकर आपके पास भेजा है। मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार है। कृपया उसे किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। आपका जीवन भर आभारी रहूंगी। गांव में इसके इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। महिला ने चिट्ठी देते हुए राजीव बाबू के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। राजीव बाबू ने चिट्ठी पढ़ी और कुछ पल के लिए गंभीर हो गए। वह कभी महिला की ओर देखते तो कभी चिट्ठी की ओर। कुछ देर तक सोचने के बाद उन्होंने सुरक्षाकर्मी से महिला और उसके बीमार बच्चे के लिए आउटगेस्ट रूम में रहने की व्यवस्था करने को कहा और उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की। महिला ने फिर से विनती करते हुए कहा, साहब, कृपया मेरे बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, नहीं तो इसका बचना मुश्किल है। वह बोलते बोलते उनके पैरों पर गिर पड़ी। माता जी, ऐसा मत कीजिए। आप मेरी माँ समान हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राजीव बाबू ने उसे धैर्य दिलाया। उसी समय रात के सन्नाटे को चीरती एक दूसरी गाड़ी तेजी से घर में दाखिल हुई और कुछ ही देर में एक डॉक्टर वहां उपस्थित हुए। डॉक्टर साहब, यह बच्चा बीमार है। कृपया इसे गंभीरता से देखकर इसकी चिकित्सा शुरू कीजिए, राजीव बाबू ने कहा। डॉक्टर ने बिना समय गवाए लगभग 20 मिनट तक बच्चे का निरीक्षण किया और कुछ जांच के साथ दवाइयों की पर्ची दी। उन्होंने राजीव बाबू से कहा, यह दवाइयाँ और इंजेक्शन तुरंत मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। मरीज को अभी देने हैं। मैं बच्चे का रक्त नमूना लेकर जा रहा हूँ, रिपोर्ट कल लेकर आऊँगा। राजीव बाबू ने ड्राइवर को पर्ची और पैसे देते हुए दवाइयाँ लाने का निर्देश दिया और खुद घर के अंदर चले गए। महिला ने कहा, साहब, कृपया मेरे बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। राजीव बाबू ने उसे निश्चिंत रहने और आराम करने के लिए कहा, रात बहुत हो चुकी है, अब आप आराम करें। सुबह डॉक्टर रिपोर्ट के साथ आए और बच्चे को इंजेक्शन और दवाइयाँ दी। ऑफिस जाने से पहले राजीव बाबू ने बच्चे और महिला के लिए अच्छी खाने पीने की व्यवस्था करवाई और कर्मचारियों को निर्देश दिए। डॉक्टर ने नियमित रूप से आकर बच्चे का इलाज किया और 1 महीने बाद बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। महिला ने राजीव बाबू से कहा, साहब, मेरा बच्चा अब ठीक हो गया है। हम वापस गांव जाना चाहते हैं। आपने जो किया उसके लिए मैं जीवन भर आपका और आपके पिता श्यामा प्रसाद जी का आभारी रहूंगी। जब महिला अपने बच्चे के साथ विदा लेने लगी तो राजीव बाबू ने उन्हें कुछ पैसे, नए कपड़े और चप्पलें उपहार में दी और एक चिट्ठी देते हुए कहा, इसे उन पिताजी को दे दीजिएगा जिन्होंने आपको यहाँ भेजा था। महिला ने कृतज्ञता से उन्हें आशीर्वाद देते हुए विदा ली। अगले दिन वह गांव पहुंची और श्यामा प्रसाद जी को चिट्ठी दी। महिला ने राजीव जी की बहुत तारीफ की और कहा, बाबा, आपका बेटा तो देवता है। उसने हमारा कितना ख्याल रखा। ऐसा बेटा किस्मत वालों को ही मिलता है। भगवान उनके और उनके परिवार को हमेशा खुश रखे। श्यामा प्रसाद जी ने चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा था, परम आदरणीय बाबूजी, मैं आपको नहीं जानता और न ही कभी आपसे मिला हूँ, लेकिन अब आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता। कुछ महीने पहले ही उसने यह मकान बेच दिया है। अब मैं यहाँ रहता हूँ, पर मुझे भी आप अपना बेटा ही समझिए। बचपन से ही मुझे पिता का सुख नहीं मिला, माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। जब मैंने आपका पत्र पढ़ा तो मुझे लगा कि जैसे मेरे सगे पिता ने मुझे कुछ करने के लिए कहा है। कृपया इन माताजी से कुछ मत कहिएगा। आपकी वजह से मुझे इन माताजी से जितना आशीर्वाद मिला है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सादर प्रणाम। आपका धर्मपुत्र राजीव शर्मा। श्यामा प्रसाद जी चुपचाप उस अनजान सज्जन व्यक्ति के सम्मान में सिर झुका लिया।
उनके पुत्र ने जो कठिनाइयां झेलने से बचने के लिए मकान बेचा था, उन्हीं कठिनाइयों को एक अनजान व्यक्ति ने अपनाया और सम्मान सुरक्षित रखा। उनकी संस्कारशीलता को धन्य कहा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियां आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।